मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सरकार की उपलब्धियां गिनाई। इस दौरान एक बुकलेट लॉन्च की गई। शाह ने कहा है कि पीएम मोदी एक छोटे से गांव से गरीब परिवार में जन्म लेने कर दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानमंत्री बने। 10 साल में दुनिया के 15 अलग अलग राष्ट्रों ने मोदी जी को अपने देश के सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया। इससे न केवल प्रधानमंत्री जी बल्कि देश का भी गौरव बढ़ा। अमित शाह ने कहा है कि पीएम मोदी के नेतृत्व में देश सुरक्षित है। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत को प्रतिष्ठा दिलवाई। शाह ने कहा है कि 15 देशों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। तो मोदी राज में किस तरीके से भारत जो है वो प्रगतिशील हो रहा है, विकास के पथ पर लगातार आगे बढ़ता जा रहा है। बुकलेट लॉन्च करते हुए, बुकलेट को जारी करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने और अश्विनी वैष्णव ने ये बातें जो हैं वो कही हैं। उन्होंने कहा कि गरीब कल्याण के लिए सरकार पूरी तरीके से समर्पित है। केंद्र सरकार ने किसानों के लिए किस तरीके से काम किया। अगर ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बात करें तो यूपीआई किस तरीके से दुनिया में डंका बजा रहा है भारत का, इसको लेकर के भी केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से बातें कही गई हैं। तो 100 दिन पूरे होने पर ये बुकलेट जारी की गई है और बुकलेट जारी करते हुए बताया गया कि किस तरीके से 15 राष्ट्रों ने पीएम मोदी को सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। आपकी जानकारी के लिए आपको बताते चले कि पीएम मोदी को 15 देशों ने अपने यहाँ के सर्वोच्च सम्मान से नवाजा है। तीसरे मैंडेट के बाद 100 दिन समाप्त हो रहे हैं। 100 दिन में लगभग 15 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाओं को चालू किया गया है। 100 दिन को मैंने 14 स्तंभों में बांटा है। मैं एक एक कर सबके लिए कुछ न कुछ कहना चाहूंगा। इंफ्रास्ट्रक्चर का जहां तक सवाल है, 100 दिन में 3 लाख करोड़ की परियोजनाएं हमने घोषित भी की है, इम्प्लीमेंटेशन भी शुरू हुआ है। महाराष्ट्र के वधवान में 76,000 करोड़ की लागत से मेगा पोर्ट बनेगा, जो पहले दिन से ही विश्व के 10 प्रमुख बंदरगाहों में शामिल होगा। पीएम मोदी के जन्मदिन को बीजेपी सेवा पखवाड़े के रूप में मना रही है और इसी के तहत खुद मुख्यमंत्री ने जयपुर के मालवीय नगर में झाड़ू लगाकर श्रमदान किया। लोगों से स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने की अपील की गई और इससे पहले उन्होंने सफाई कर्मियों का सम्मान करने के साथ ही पौधा भी लगाया। मुख्यमंत्री ने रिसाइकिल ऐप का भी उद्घाटन किया है। तो देश का नहीं, दुनिया का सबसे बड़े नेता, और उन्होंने राजनीति के साथ साथ सामाजिक सरोकार के कार्यों को जितना महत्व दिया है, मैं उनके जन्मदिन पर बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आज हमने पूरे प्रदेश भर में स्वच्छता अभियान का आगाज किया है। लगातार ये स्वच्छता अभियान चलेगा और स्वच्छता अभियान ही नहीं, ऐसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सामाजिक सरोकारों में स्वच्छता अभियान से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के एक पेड़ माँ के नाम से लेकर के जितने भी अभियान है, हमारी सरकार निश्चित रूप से और हमारी राजस्थान की जनता उनको पूरा करेगी। और मैं आज के मौके पर राजस्थान की जनता से आह्वान करना चाहता हूं, माननीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हर आह्वान को हमें आगे बढ़ाते हुए स्वच्छता से लेकर के बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से लेकर के और एक पेड़ माँ के नाम से लेकर के सभी अभियानों को आगे बढ़ाना है। आज राजस्थान के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन पर बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आप देख रहे हैं लगातार सुबह से ही शाम तक कार्यक्रम रहेंगे। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की जनता को यही कहना चाहता हूं कि हम विजन के साथ चलें। विकसित राजस्थान की जो हमारे मन में कल्पना है, मोदी जी का जो विजन है, उस विजन को आगे बढ़ाएंगे और राजस्थान को एक विकसित राजस्थान बनाने का काम करें। तो 2 एप्लीकेशन भी लॉन्च किए वही सब जयपुर के लिए। निश्चित रूप से हम चाहते हैं कि हमारा जयपुर नहीं, पूरे राजस्थान के हर कस्बा हमारा सफाई में नंबर 1 हो। हमारी महापौर बहुत ही एक्टिव है। हमारे जो यहाँ सभी लोग हैं, हमारे महापौर उप महापौर से लेकर के हमारे पार्षद, निश्चित रूप से हमारे जयपुर की अब की बात ग्रेडिंग आएगी।
तो वहीं आपको बता चले कि जयपुर में ही सीएम भजनलाल ने भाजपा की सदस्यता अभियान की शुरुआत की। आज से सीएम ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत कर दी है। सांगानेर वार्ड नंबर 71 से सीएम भजनलाल शर्मा ने महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की है। मैं इस मौके पर आपसे इतना कहना चाहता हूं कि आपने आज यहाँ हमारी सांगानेर विधानसभा में सदस्यता का कार्यक्रम रखा है। मित्रों, हमारी पार्टी देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के नाते हम सभी कार्यकर्ताओं का दायित्व भी बनता है, क्योंकि आपने देखा है, उन राजनीतिक दलों को भी देखा है, उनकी भी बहुत बड़ी संख्या है, लेकिन अगर देश के आम और बाम को अगर किसी पर विश्वास है तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पर विश्वास है। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मूल रूप से काम करता है सामाजिक क्षेत्र में। हम अपने आप को संवेदनाओं के साथ काम करते हैं। जयपुर में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गोविंद देव जी मंदिर में पूजन अर्चन किया है। वह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब सीएम भजनलाल शर्मा पहुंचे और गोविंद देव जी मंदिर में वो मत्था टेकते हुए नजर आए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अलग ही अंदाज में पीएम मोदी को बधाई दी। अमित शाह ने पीएम मोदी को बधाई देते हुए एक वीडियो पोस्ट किया जिसमें पीएम मोदी का संघर्ष, राजनीतिक सफर, प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान की गई तमाम तरीके की तस्वीरें शामिल हैं। मोदी जी के 5 दशक का सार्वजनिक जीवन एक बिल्कुल गरीबी के आंगन में से उठकर देश के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर और कभी पंचायत के सदस्य न रहे हुए व्यक्ति आज पूरा विश्व जिसका नेतृत्व स्वीकार करता है, ऐसे भारत के प्रधानमंत्री बनने तक की सफर। अगर इसको समझना है तो आगे के 30 साल में जरूर जाना। संगठन के कार्यकर्ता के नाते छोटे से छोटे गांव में कभी एसटी बस पर, कभी मोटरसाइकिल पर, कभी ऑटो में बैठकर गरीब से गरीब घर के अंदर इतनी ही साहसिकता से खाना खाते हुए मैंने मोदी जी को देखा है। परिश्रम, संवेदना, संवेदनाओं के साथ समस्याओं को समझना, समस्याओं का विश्लेषण करना और विश्लेषण के आधार पर समस्या का समाधान ढूंढना, ये प्रक्रिया 30 साल चलती है, तब जाकर एक नरेंद्र मोदी बनता है। उन्होंने संवेदनशील तरीके से समाज के अंतिम व्यक्ति के लिए योजनाएं कैसे बन सकती है और योजनाओं को बनाकर अंतिम व्यक्ति तक किस तरह से पहुंचा जा सकता है, इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण लोगों के सामने दिया है। मोदी जी बहुत संवेदनशील व्यक्ति है, एक कर्मठ कार्यकर्ता है। संगठन का काम करते थे तब तो चुनाव की जिम्मेदारी लेते ही थे, मगर आज देश में कहीं पर भी चुनाव हो, उस राज्य के कोई भी कार्यकर्ता से ज्यादा परिश्रम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और एक उपभोग शून्य स्वामी। शिवाजी महाराज के लिए शब्द प्रयोग किया गया था। मैंने नेता भी देखे, मगर सरकार की संपत्ति का जीरो उपभोग करने वाला नरेंद्र मोदी जैसा नेता मैंने नहीं देखा। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में कार्यकर्ता को इंस्टीट्यूशन बनाना का काम और सदस्यता को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम, संस्थागत करने का काम अगर किसी एक व्यक्ति ने किया है तो नरेंद्र मोदी। धारा 370 हटे कोई नहीं मानता था, ट्रिपल तलाक समाप्त हो कोई नहीं मानता था, सीएए इस देश में आए कोई नहीं मानता था। इस देश के अंदर भाजपा की सरकार है, कॉमन सिविल कोड बनाने की दिशा में आगे जाए कोई नहीं मानता था।
सारे हमारे वैचारिक आधार को पूर्ण करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी। और देश का सौभाग्य है कि पूरा विश्व जिस व्यक्ति को नेता मानता है वो नेता हमारा है, भारत का है और भारत का नेता। आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इसके उपलक्ष्य में पौधारोपण किया। पीएम के जन्मदिन पर तलवंडी स्थित पार्क में उन्होंने पौधा लगाया। पार्क में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का उन्होंने संदेश दिया। स्पीकर ओम बिरला ने पीएम मोदी को जन्मदिन की शुभकामनाएं भी दी हैं। ट्वीट कर उन्होंने शुभकामनाएं दी और उत्तम स्वास्थ्य, दीर्घायु की वो कामना करते हुए नजर आए हैं। पीएम मोदी के सक्षम नेतृत्व में देश निरंतर आगे बढ़ता जा रहा है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए ओम बिरला ने ये बातें लिखी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आज अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं। जानकारी है कि सुबह लगभग 11:30 बजे यानी कि अब से कुछ ही देर बाद आम आदमी पार्टी के विधायक दल की बैठक बुलाई गई है, जिसमें दिल्ली के नए मुख्यमंत्री के नाम पर मोहर लग सकती है। यह बैठक मुख्यमंत्री आवास पर बुलाई गई है और इसके साथ ही अरविंद केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात करेंगे। एलजी दफ्तर में होने वाली इस मीटिंग में वो अपना इस्तीफा उपराज्यपाल को सौंपेंगे और उनकी जगह दिल्ली का नया सीएम कौन बनेगा, इसके बारे में वो एलजी को जानकारी देते हुए नजर आएंगे। केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान ने हर किसी को चौंका रखा है। सवाल उठ रहा कि अब दिल्ली की सियासत में आखिर क्या होने वाला है, क्योंकि इस्तीफे की इमोशनल घोषणा के बाद लोग भी ये भी समझना चाहते हैं कि आखिर केजरीवाल के दिमाग में चल क्या रहा, क्योंकि केजरीवाल ने ऐसे वक्त में इस्तीफे का ऐलान किया जब दिल्ली में अगले साल की शुरुआत में ही चुनाव होने वाले हैं। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है? और ये 48 घंटे बाद की बात है। अरविंद केजरीवाल ने जब एक समाज सेवी की भूमिका से सियासत में कदम रखा तो उन्हें राजनीति का ककहरा भी नहीं आता था। लेकिन शराब घोटाले में करीब 177 दिन तक जेल में रहने के बाद जब केजरीवाल बाहर आए तो उनके इस्तीफे के ऐलान की खबर ने न सिर्फ हर किसी को चौंका दिया बल्कि ये भी साबित कर दिया कि उन्हें राजनीति की पूरी वर्णमाला का ज्ञान हो चुका है। 2 दिन के बाद, आज से 2 दिन के बाद मैं सीएम की कुर्सी से इस्तीफा देने जा रहा हूं। और मैं तब तक सीएम की कुर्सी पे नहीं बैठूंगा जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे। मैं जनता के बीच में जाऊंगा, गली गली में जाऊंगा, घर घर में जाऊंगा और जब तक जनता अपना फैसला ना सुना दे कि केजरीवाल ईमानदार है, तब तक मैं सीएम की कुर्सी के ऊपर नहीं बैठूंगा। लेकिन सीएम अरविंद केजरीवाल ने इस दौरान 48 घंटे की मोहलत वाला जिक्र किया तो सवाल भी उठना तय था कि आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी कि अरविंद केजरीवाल को इस्तीफे के ऐलान का फैसला लेना पड़ा, क्योंकि कोर्ट ने भले ही केजरीवाल को जमानत दी है लेकिन उस बेल के साथ कुछ शर्तें भी जोड़ी गई हैं और ये शर्तें ऐसी हैं जिन्होंने केजरीवाल के हाथ बांध दिए हैं। मसलन केजरीवाल सीएम हाउस नहीं जा सकते, किसी भी फाइल पर हस्ताक्षर नहीं कर सकते, केजरीवाल बतौर सीएम अपने दायित्व नहीं निभा सकते। केजरीवाल के लिए इन शर्तों की मुसीबत तो थी ही, साथ ही बीजेपी भी लगातार केजरीवाल पर इस्तीफे का दबाव बना रही थी। लिहाजा केजरीवाल ने इस्तीफे का इमोशनल ऐलान कर दिया। लेकिन यहां भी केजरीवाल ने टाइमिंग का जिक्र करके बीजेपी को सवाल उठाने का मौका दे दिया। बाहर आए हैं तो जेल में रह के तो आपने इस्तीफे की बात की नहीं, बाहर आके इस्तीफा देने की बात क्यों हो रही है?
और ये 48 घंटे बाद की बात क्या है? देश और दिल्ली की जनता जानना चाहती है 48 घंटे का राज क्या है, ये 48 घंटे में क्या क्या सेटल करना है। क्योंकि आप देश के पहले मुख्यमंत्री बने हैं जो सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा प्रतिबंधित है कि आप कार्यालय नहीं जा सकते, कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, जिस मुद्दे में आप आरोपी उस पर बयान नहीं दे सकते। अब इन 48 घंटों में ऐसा क्या होगा ये केजरीवाल से बेहतर कौन जानता होगा, लेकिन कयास दिल्ली के आसमान की तरह बिल्कुल साफ है। कयास ये कि अरविंद केजरीवाल ने यह फैसला इसलिए भी लिया है क्योंकि दिल्ली में अगले साल ही फरवरी में चुनाव होने, इसलिए उन्होंने चुनाव नवंबर तक कराए जाने की भी मांग की है, क्योंकि केजरीवाल को यह भी लग रहा है कि इस्तीफे के इमोशनल ऐलान का असर अगले साल तक खत्म भी हो सकता है। इसलिए जितनी जल्दी दिल्ली में चुनाव होंगे उतना उन्हें फायदा होगा। कयास ये भी है कि इस ऐलान की वजह से हरियाणा के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी को फायदा हो सकता है। अभी आप 2 दिन का समय क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि अब आप अपने एमएलए को ये जताना चाहते हैं कि मेरी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री बनाओ, मैं जल्दी चुनाव करा दूंगा और मैं तुम्हें दोबारा एमएलए बनवा दूंगा, पर मैं किसी और को कुर्सी पे नहीं बिठाऊंगा। अभी सारे एमएलए को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं, मनाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनकी धर्मपत्नी को मुख्यमंत्री के रूप में वो एक्सेप्ट करें। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी 2 दिन का टाइम मांग रहे हैं। वो दिल्ली के लोगों पर एहसान नहीं कर चुके। एक बात स्पष्ट है, आखिरकार एक भ्रष्टाचारी मुख्यमंत्री को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली की जनता की बड़ी जीत हुई है। आज जश्न का दिन है। हमने कहा था कि भ्रष्टाचारी केजरीवाल को इस्तीफा देना पड़ेगा। दिल्ली के ऐसे दूसरे मुख्यमंत्री हैं जिनको करप्शन के कारण कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। पहले शीला हारी है, अब केजरीवाल की बारी है। ये वो आदमी है जो जेल के अंदर से भी इस्तीफा देने को तैयार नहीं थे, कह रहे थे कि मैं जेल से ही सरकार चलाऊंगा, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट का डंडा पड़ा है, अरविंद केजरीवाल को कुर्सी छोड़नी पड़ रही है। दिल्ली के सियासी तिकड़म के बीच अरविंद केजरीवाल के गुरु और समाज सेवी अन्ना हजारे का भी रिएक्शन आया है। उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे के ऐलान पर तंज कसा है। मी पहिल्यापासून सांगत होतो राजकारणात जाऊ नको, सेवा करायची समाजाची, देशाची, हे मी सांगत येतो, पण त्याला पटलं नाही। दिल्ली की सियासत का ये सारा घटनाक्रम अभी तक यही बता रहा है कि केजरीवाल जो कुछ कर रहे हैं वो बेहद सोचा और समझा हुआ दांव है। लेकिन सवाल है कि आखिर सियासी दांव का आम आदमी पार्टी के भविष्य पर क्या असर होता है, क्योंकि जिस शराब घोटाले ने अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया जैसे धुरंधरों को जेल की हवा खिलाई है, उसने पार्टी की छवि पर एक बड़ा बट्टा लगाया। चौमू का रुख करेंगे, जहां पर आरोप लगाया गया कि स्कूल में छात्राओं से सफाई करवाई जा रही, जिसके विरोध में परिजनों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया है। पोषाहार में भी गंदगी होने का आरोप लगाया गया। मौके पर पहुंची पुलिस अब समझाइश करने में जुटी हुई है। वार्ड 37 स्थित राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय का यह पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर परिजनों की तरफ से हंगामा किया जा रहा है। आरोप लगाया जा रहा है कि स्कूल में छात्राओं से पढ़ाई के नाम पर साफ सफाई भी करवाई जा रही है। आक्रोशित परिजन जो हैं स्कूल के बाहर पहुंच गए और वहां पर जमकर नारेबाजी करने लगे। बड़ी संख्या में लोग जब एकत्रित हुए तो इलाके में भी वहां पर हड़कंप मचने लगा। मामले की सूचना किसी ने पुलिस को दी, जिसके बाद बताया जा रहा है पुलिस मौके पर मौजूद है। परिजनों को समझाने का प्रयास लगातार पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। ज्यादा जानकारी लेंगे चौमू से संवाददाता हीरालाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हीरालाल, अभी परिजन शांत हुए हैं क्या, या फिर अभी हंगामा जारी है? जी बिल्कुल, देखिए चौमू के राजकीय उच्च प्राथमिक संस्कृत विद्यालय का पूरा मामला है, जहां जो छात्र हैं उनका आरोप है कि जो शिक्षक है वो उनसे सफाई करवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं और साथ ही जो शिक्षिकाएं हैं वो छात्राओं से हाथों पे मेहंदी भी लगवाते हैं। पढ़ाई जिस पढ़ाई के लिए वो यहाँ स्कूल में आते हैं उसके बजाय उनसे छात्राओं से जो
सफाई अब करवाई जाती है। इसको लेकर जो उन्होंने अपने परिजनों को सूचना दी तो परिजनों में गुस्सा व्याप्त हो गया। इसके बाद जो बड़ी संख्या में परिजन स्कूल के बाहर पहुंचे और उन्होंने शिक्षकों से बात की, लेकिन शिक्षकों ने संतोषप्रद जवाब नहीं दिया। इसको लेकर उनमें रोष व्याप्त हो गया और उन्होंने स्कूल के बाहर विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सूचना पर चोमू पुलिस मौके पे पहुंची और समझाइश की। इसके बाद जो परिजन है उनके साथ शिक्षकों को लेकर अभी मीटिंग चल रही है और मीटिंग में समझाइश का प्रयास जारी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जानकारी पहुंचाने के लिए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पीएम मोदी को उनके जन्मदिन की बधाई दी। उन्होंने सोशल साइट एक्स पर लिखा है कि अपने अथक परिश्रम, साधना, दूरदर्शिता से देशवासियों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने वाले और भारत का गौरव बढ़ाकर विश्व में नई प्रतिष्ठा दिलाने वाले जनप्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी को जन्म दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ईश्वर से आपके स्वस्थ और दीर्घायु की कामना करता हूं, ऐसा केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की तरफ से एक्स पर लिखा गया। उन्होंने कहा, मोदी जी ने अपने दशकों लंबे सार्वजनिक जीवन में राष्ट्र के लिए त्याग, समर्पण के नए मापदंड जो है स्थापित किए हैं। देश में लंबे समय के बाद राष्ट्र प्रथम के विचार को पुनर्स्थापित करने का काम मोदी जी ने किया। संगठन से लेकर सरकार के सर्वोच्च शिखर तक उनकी यात्रा में जन कल्याण और समाज के हर आयु वर्ग की चिंता सर्वोपरि रही है। मोदी जी ने देश के जरूरतमंदों को न सिर्फ सशक्त बनाया, बल्कि विकसित भारत के निर्माण के संकल्प से पूरे देश को जोड़ने का काम भी किया। ऐसे दूरदर्शी राजनेता के मार्गदर्शन में देश हित के कार्यों में सहभागी बनना मेरे लिए सौभाग्य की बात। मोदी जी ने नए भारत के विजन के साथ विरासत से लेकर विज्ञान तक को जोड़ा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर पोस्ट करते हुए बातें लिखी। उन्होंने कहा कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और जन कल्याण के संकल्प से अनेक असंभव से लगने वाले कार्यों को संभव बनाकर गरीब कल्याण के नए कीर्तिमान रचे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के रूप में देश को एक ऐसे निर्णायक नेता मिले जिन्होंने देश की सुरक्षा से लेकर वंचितों के जीवन में बदलाव लाकर उन्हें मुख्य धारा से लाने का काम किया है। देशवासियों का आत्मगौरव बढ़ाने के साथ साथ उनके नेतृत्व में भारत के प्रति वैश्विक दृष्टिकोण भी बदला है। समुद्र की गहराई से लेकर अंतरिक्ष की ऊंचाई तक देश का मान बढ़ाने वाले मोदी जी दुनिया भर में शांति, करुणा, संवेदना की प्रेरणा है। यहां वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे 100 गांव 100 खबर।